आप सभी का स्वागत है YouTube के सबसे विश्वसनीय न्यूज़ चैनल टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतरीन खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान में भारत के 2 अधिकारी लापता हो गए हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसके अलावा यहां आपको फिर से लॉकडाउन को बढ़ने के लेकर भी कुछ खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इन सभी खबरों के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे में गुजरात में तीसरी बार भूकंप के झटके पाए गए, जिससे कि वहां के लोग दहशत में रहे। तीसरी बार भूकंप के झटके में भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। गुजरात के भुज में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। अब आपको बता दें कि अब तक 24 घंटे में 18 झटके आ चुके हैं, जिसमें 3 बड़े बड़े झटके थे। रविवार को 5.5 तीव्रता का भूकंप था 8 बजे। उसके बाद 2 भूकंप आए 8:13 में, जैसा कि हमने बताया भूकंप का केंद्र कक्ष में था। उसके बाद 18 बार गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें दोपहर 12:57 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी रिक्टर 4.5 थी। भूकंप का केंद्र कक्ष से 15 किलोमीटर दूर रहा। उसके बाद तीसरी बार 4.1 मापी गई। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, वहीं सोमवार को भी जम्मू कश्मीर में 3.2 तीव्रता का भूकंप का झटका पाया गया, सुबह 4:36 पर। इसके अलावा दिल्ली में 8 जून को भी भूकंप आया था। दिल्ली में लगातार भूकंप आते ही हैं। इसके अलावा जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हिट एंड रन केस में पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारत के दोनों अधिकारी रिहा कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दुर्घटना में एक राहगीर जख्मी हुआ है और हादसे के आरोप में दोनों अधिकारियों को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी पर भारत में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के सीडीए को समन किया। भारतीय विदेश मंत्रालय का इस गिरफ्तारी पर ऐतराज भी था। इसके अलावा जो खबर आ रही है वो आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि प्रदेश में 451 मौतें ऐसी हुई है जिन्हें कोविड में शामिल भी नहीं किया गया है। आईसीएमआर के दिशा निर्देश देखें तो ये सभी मौतें कोविड से जुड़ी थी, लेकिन डेथ ऑडिट कमेटी ने इसे कोविड से इतर बताया। उनका आरोप है कि कोरोना से हुई मौत के आंकड़े उद्धव सरकार दबा रही है। इसके अलावा कोरोना को लेकर 16 से 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जहां कोरोना की रफ्तार धीमी है या जहां कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट काफी अच्छी है। कल दोपहर 3 बजे 21 राज्यों के सीएम के साथ बैठक होगी। 17 जून की बैठक में 15 राज्यों के सीएम शामिल होंगे। इन राज्यों की बात करें तो पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन सभी से ट्यूसडे को बात होगी। जबकि वेडनेसडे की बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, बिहार। आप इस चीज को ट्विटर पर भी देख सकते हैं। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी ने इसे ट्वीट भी किया है। इसके अलावा जो बड़ी खबर आ रही है वो व्हाट्सएप की ओर से आ रही है। व्हाट्सएप पेमेंट्स ब्राजील में लॉन्च किया गया है, जिसमें फोटो भेजने जितने आसान ट्रांजैक्शन की बात की गई है। फेसबुक पे अब व्हाट्सएप के जरिए फोटो भेजने जितना आसान होगा पैसे भेजना। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि ये फेसबुक पे बेस्ड होगा। इसके अलावा बॉलीवुड के मशहूर नेता सुशांत सिंह की मौत को कंगना ने बताया है प्लान्ड मर्डर। बोली वो रैंक होल्डर था, कमजोर नहीं। इस पर वो काफी गुस्साई भी नजर आई। इसके अलावा तमिलनाडु में कोरोना का संक्रमण तेज हो गया, जिसके कारण कई जिलों में 19 से 23 जून तक लॉकडाउन लागू हो गया। आपको बता दें कि होटल और रेस्टोरेंट को काम की छूट दी गई है, लेकिन वे सिर्फ होम डिलीवरी पहुंचा सकते हैं। अस्पताल, टेस्टिंग सेंटर और लैब खुले रहने की इजाज़त दी गई है। मेडिकल से जुड़ी जितनी गतिविधियां उन्हें चलाने की भी अनुमति है। आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने वाली दुकान और मोबाइल शॉप 6 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा दिल्ली में लगातार 2000 से ज़्यादा केस आए हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, बीजिंग की तुलना में कहां पे है दिल्ली, आइए जानते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना केस की संख्या 41,000 की पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 2224 नए केस मिले। सामने आए तो 26 लोगों की मौत हो गई। इन आंकड़ों के बाद राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत ही ज्यादा हो गए हैं। अमेरिका के प्रतिष्ठित शहर न्यूयॉर्क की बात करें तो यह राज्य न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के किसी भी राज्य की तुलना में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। इसके अलावा लंदन की बात करें तो यहाँ स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। इसके अलावा खबर आ रही है केरल से। केरल
में कोरोना को लेकर बड़ा फैसला लिया। 7 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं वहाँ पे दूसरे राज्य के लोग। केरल सरकार के नए दिशा निर्देश के मुताबिक अब दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्ति को 7 दिन से ज़्यादा रहने की इजाज़त नहीं होगी। 8वें दिन उन्हें हर हाल में केरल छोड़ना होगा। केरल में प्रवेश के लिए ऐसे लोगों को केरल सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहीं से एंट्री पास हासिल करना होगा। इसके अलावा WHO काफ़ी चिंतित है। 80 लाख की ओर बढ़ रहा है संक्रमितों की संख्या। नए आंकड़े से WHO को काफ़ी चिंता भी हो रही है। इसके अलावा PM मोदी कल मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जिसमें कर्नाटक की ओर से मांग की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि हम PM से कल लॉकडाउन में और ढील देने की मांग करेंगे। लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, यहाँ तक कि वीकेंड में भी लॉकडाउन नहीं लागू किया जाएगा। इसके अलावा मई में थोक महंगाई में 3.21% की गिरावट, फिर भी बढ़े खाद्य पदार्थों के दाम। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की सालाना दर मई 2020 के दौरान 3.21% नेगेटिव रही, जो कि एक साल पहले इसी माह के दौरान 2.79% पड़ी थी। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बोला, भारत में कुछ चीज़ों को बंद किया जा रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, बाइट डांस भारत में बंद कर रहा है पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप। आइए जानते हैं कौन सी ऐप है जिसे भारत में बंद करने की बात की गई। तो वो 2 ऐप्स हैं, वीगो वीडियो और वीगो लाइव। कंपनी ने एक लेटर पोस्ट किया जिसकी हेडिंग फेयरवेल लेटर है। इसमें कहा गया है कि कंपनी वीगो और वीगो लाइट ऐप को बंद कर रही है। कंपनी ने कहा है कि यूजर्स इन ऐप्स का डाटा टिकटॉक पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा वंदे भारत मिशन का तीसरा पेज चालू हो गया है, जिसमें श्रीलंका से भारतीयों को वापस लाने के लिए विमान पहुंच चुका है। इसके अलावा लगातार 9वें दिन बढ़ोतरी होते रही पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 76.26 और डीजल 74.62 रुपए प्रति लीटर हो गया। इसके अलावा जैसा कि हमने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं का ऐलान किया, जिसमें लघु व सीमांत किसान और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना शुरू हुई। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मामूली अंशदान पर हर महीने 3,000 रुपए पेंशन की बात की गई। साथ इसमें शर्त भी रखी गई कि 2 हेक्टेयर या उससे कम भूजोत वाले किसान और 1.5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को ही यह लाभ मिलेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरीके के खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।